नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कहानी है शिवानी जी की कहानी छी मम्मी तुम गंदी हो। आज हम कहानी का प्रथम अंक सुनेंगे। शेष कहानी दूसरे और अंतिम अंक में हम सुन पाएंगे। हमारे साथ कहानी सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो सुनना प्रारंभ करें। कैसा आश्चर्य था कि उसके नाम का पावन स्पर्श भी उसके व्यक्तित्व को उस कलंक से नहीं बचा पाया। बचाता भी कैसे? स्वयं इस जानकी ही ने तो अपने जानकी वल्लभ को महाप्रयाण के लिए ढकेल दिया था। मैं बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु एक ही आशंका मुझे बार बार विचलित कर रही थी। इस बार मैं अकेली नहीं थी। कारागार की सुरक्षा व्यवस्था निश्चय ही अधिक सतर्क थी। इस परिवेश में क्या मुझे मेरे प्रश्नों का स्वाभाविक उत्तर मिल पाएगा? कौन नारी भला अपना हृदय किसी दूसरी नारी के सम्मुख खोलने के पूर्व एकांत की कामना नहीं करती? चैत्र नवरात्रि की प्रथम पावन तिथि थी और मैं उन लौह कपाटों में स्वेच्छा से मुदी बैठी थी। कहा जाता है कि संवत्सर का पहला दिन जैसा कटे, वर्ष भर फिर वैसा ही कटता है। एक अजीब सी दहशत से मैं कांप उठी, पर जानबूझकर ही इस चिलचिलाती प्रखर दोपहरी में मैं चुंबक से खींची चली आई थी। जानकी की कहानी मैं सुन चुकी थी और उससे मिलकर स्वयं उसी के मुंह से उसके दुर्भाग्य का इतिहास मैं एक बार फिर सुनने को ललक उठी थी। वह आई तो मैं चौंक गई। ओह, तो यही थी जानकी। मेरी दृष्टि उसके गोल चेहरे से फिसलती घुटनों पर धरे उसके चौकोर कर पृष्ठ पर निबद्ध हो गई। यदि उसका चेहरा ना दिखाकर कोई मुझे उसके दोनों हाथ दिखाता तो मैं सोचती यह किसी स्वस्थ उद्दंड किशोर के पंजे हैं, जिन्हें उसने बड़े यत्न से पंजा लड़ा लड़ा कर पुष्ट बनाया है। किसी को एक झापड़ धर दे तो दिन में भी संपूर्ण नक्षत्र मंडल दिख जाए। गेहुआ रंग, मझोला कद, और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी देह का सौंदर्य ही उसका ऐश्वर्य था। कारागार के कठिन परिवेश में भी उस पुष्ट उज्ज्वल यौवना की देहलता में नित्य नवीन कल्ले फूट फूट कर लहरा रहे थे। कपोलों पर थी किसी सेनिटोरियम की सद्यः मुक्ता रोगिणी की लालिमा। आंखों से आंखें न मिला पाने की दुर्बलता बार बार घनी पलकों को झपका रही थी। गांधी जी ने कहा है, अपराधी का अपराध उसके चेहरे पर लिखा रहता है, और इस बार उस लिखावट को पढ़ने में मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ा। फिर भी मैं मानव स्वभाव की दुरूह भूल भुलैया में भटक कर रह गई। न उस उत्फुल्ल चेहरे पर क्लांति, अवसाद या चिंता की क्षीण रेखा थी, न चंचल चितवन में जीवन के कटुतम अनुभव का कोई भी स्मृति चिन्ह। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेनेति। मनुष्य पूर्ण कर्म से पुण्यवान एवं पाप कर्म से पापी होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तब क्या इस अभागी ने भी पाप कर्म से प्रेरित होकर ही पाप का वरण किया था? जिसका अंगूठा पकड़कर उसने पवित्र अग्नि के फेरे लिए थे,
जिसके साथ वह एक दिन लाल चूड़े चमकाती दुल्हन सजी चली आई थी। उसकी गर्दन गड़ासे से विलक करने का आदेश क्या इस भोली युवती ने सचमुच ही अपने प्रेमी को दिया होगा? क्या घुटनों पर हाथ धरे मेरे सम्मुख बैठी इस सरला सलोनी ने एक अंधेरे गोदाम में अपने छोकरे प्रेमी को मशीन की धार में तेज किए गए गंडासे सहित 2 दिन तक छिपा उसी छत के नीचे अपने शयन कक्ष में मदालस पति की उसी गर्दन में बाहें डाल प्रेम का अपूर्व अभिनय किया होगा, जिसे कुछ ही घंटों की अवधि में गन्ने की गडेरी से काट देने की कुमंत्रणा वह स्वयं अपने प्रेमी को दे आई थी। अविश्वास से मैंने फिर देखा। निरीह भोली चितवन, यौवन से गदराई देह, पृथुल चेहरे पर मांसल चिबुक की परतें। उसकी यह छवि किसी भी प्रणयी पुरुष को रिझा सकती थी। तुम्हारी कहानी तुम्ही से सुनने आई हूँ, मैंने हंसकर भूमिका बांधी। पहली बार आंखें उठाकर उसने मुझे देखा और हंस पड़ी। इस बार मैं अप्रस्तुत हो गई। ऐसी निश्चल, उज्जवल, निर्दोष हंसी के लिए मैं प्रस्तुत नहीं थी। यत्न से भुलाए जा रहे उसके जघन्य अपराध की स्मृति के गड़े मुर्दे उखाड़ने का मेरा दुस्साहसी अनुरोध उसे ऐसे गुदगुदा देगा, इसका मुझे स्वप्न में भी आभास नहीं था। मैं तो सोच रही थी, एक लंबी सांस खींचकर वह या तो चुप बैठी रहेगी या रोने लगेगी, किंतु वह तो सचमुच ही हंस रही थी। उसकी उज्जवल हंसी उसके विलासी गढ़न के अधरों से छलकती उसके पूरे आमोदी चेहरे को रससिक्त कर गई। उसकी स्वस्थ दंत पंक्ति निश्चय ही उसके साधारण चेहरे का एक असाधारण आकर्षण थी। लाल लाल मसूड़ों पर एक पंक्ति में सजी दाड़िम दशन जुती देखने वाले की आंखें बांध लेती थी। आजन्म कारावास का दंड सिर माथे पर लेकर वह जब यहाँ आई थी, तब भी क्या ऐसे ही हंस पाई होगी? समाज की, आत्मीय स्वजनों की, यहाँ तक कि स्वयं अपने गर्भ की संतान की घृणा, लांछना और अपमान की थोड़ी थोड़ी से सनी वह एक जंगी ड्योढ़ी के सम्मुख नतमुखी खड़ी हुई थी। अबोध 7 वर्ष की पुत्री की भर्त्सना अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। छी मम्मी, तुम गंदी हो। किस भावना से प्रेरित होकर उसने ऐसा कहा था? क्या अचानक नींद से जगकर उसने रक्त कुंड में पड़े पिता को देख लिया था इसलिए, या मम्मी रसोई में स्टोव पर जिस अंकल के लिए चाय बना रही थीं, उसने उसे देखकर दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया था इसलिए उसका आक्रोश जननी पर उतरा था। यह कौन है मम्मी? उसने पूछा था। तुम्हारे अंकल जी हैं बेटी। नहीं, ये मेरे अंकल जी नहीं हैं। तुम गंदी हो मम्मी। अबोध बालिका जैसे न्याय दंड संभालकर स्वयं न्यायाधीश बन गई थी। अपनी बच्ची की यही बात बताती वह अब एकदम ही पैंतरा बदल चुकी थी। सिमटी गठरी सी बन उसने कछुए की से गर्दन छिपा ली। मुझे लगा अपनी जिस उज्जवल हंसी से उसने मुझे पल भर को आश्वस्त किया था, वह मरीचिका मात्र थी। उससे अब कुछ पूछना व्यर्थ था। स्पष्ट था कि अपने असाध्य नासूर का बार बार कुरेदा जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
अदालत की जिरह मुखर वकीलों की दलील, आत्मीय स्वजनों की प्रताड़ना और अखबारों की निर्मम चीरफाड़ उसे निष्प्राण कर गई थी। नारी सुलभ लज्जा, संकोच, वह सब जैसे इन ऊंची तंग दीवारों के बाहर ही छोड़ आई थी। क्षण भर पूर्व की हंसी जो मेरी लेखनी से हाथ मिलाने चली आई थी, अब उसे अंगूठा दिखा रही थी। एकदम घोट मनहूस चुप्पी ने पूरा कमरा घेर लिया। न वह ही कुछ कह पा रही थी, न मैं ही कुछ पूछ सकी थी। फिर मैंने बड़े ही दुस्साहस से बर्फ की सिल्ली पर कुठाराघात किया। तुम्हें क्या अब कभी पश्चाताप नहीं होता जानकी? वह चौंकी। सपेरे की बीन का आघात खाकर अचल क्रुद्ध पदम नाग जैसे फन पीछे फेंक पूरी शक्ति से बीन पर चोट करने बढ़ता है, वैसे ही उसके नुकीले तेवर की चोट से मैं सहसा तिलमिला उठी। उसकी आंखों में खून उतर आया। हिंसक दृष्टि चिंगारियां छोड़ने लगी। किस बात का पश्चाताप जी? क्या किया है मैंने? वह बोली। मेरे जी में आया उससे पूछ लूं। कुछ नहीं किया है बहन, तो क्या यहाँ गंगा नहाने आई हो? पर उसने स्वयं ही अब गर्दन झुका ली थी। बाहर का न्यायाधीश भले ही वहां उपस्थित न हो, भीतर का न्यायाधीश तो चुप बैठा सब देख रहा था। एक पल चुप रहकर जब उसने अपनी कहानी आरंभ की, तब मैं एक एक पल उसके चेहरे के बदलते गिरगिटी रंग को देखकर स्तब्ध रह गई। कभी वो नवोड़ा सी लजाती, कभी क्रोध से थर थर कांपती, कभी उत्तेजना से दोनों अतेलियां मलती, पसीना पसीना हो जाती। किंतु एक पल को भी वह चेहरा फक नहीं पड़ा। यह मैं बड़े ध्यान से देख रही थी। अनुशासन में सधी जिह्वा न थकी न रुकी, न सकुची न कांपी। कहानी के उतार चढ़ाव में आरोह का स्वर कभी तीखा होकर कान में लगने लगता। बस कहानी ऐसी थी कि आज के खोई हुई कहानी की खोज में भटक रहे गुणी संपादक उसे शायद अनिच्छा से दूर खिसका देते। एकदम सीधा सा कथानक जिसे विश्व प्रकृति का दक्ष कथाकार कई बार दोहरा चुका है। पंजाब के एक समृद्ध गांव के मध्यम परिवार की सुललिता कन्या ही इस कहानी की नायिका थी। समय से पूर्व ही आकर यौवन उसे संवार गया था। गोल गोल चेहरे को सौंदर्य दान में विधाता ने उतनी तत्परता नहीं दिखाई थी, पर स्वास्थ्य दान दिया था अकृपण हस्त से। भरे भरे हाथ पैर, नुकीली ठुड्डी, अधरों पर पान खाए की स्वाभाविक लालिमा और मदमस्त शरबती आंखों में अनोखी चितवन। हिसार के भैंस के दुग्धपान एवं पिता के हरे भरे खेतों की लहलहाती फसल ने उसके गठे शरीर का एक एक अंग ऐसे इस्पात का बनाकर रख दिया था कि आज भी अपने उसी स्वास्थ्य के मूलधन को सेंधती वह इन ऊंची दीवारों के भीतर खींच लाई थी। न उन आंखों के नीचे विषाद की कालिमा थी, न होठों पर पपड़ियां। शांत आवेगहीन स्वर में वह फिर मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। गांव में ही जन्मी पली और बड़ी हुई, कौमारी से अनभिज्ञ बनी, कभी कच्ची इमली और कभी खट्टी अमिया चाटती वन मृगी सी कुलाचे भर रही थी कि एक दिन सुना उसे देखने आ रहे हैं। साफ धुले कपड़े पहनाकर उसे संवार दिया गया। देखने आया था पात्र का बड़ा भाई। पिता ने आतिथ्य में कोई भी त्रुटि नहीं रहने दी थी।
पहले आई अजसेरी गिलास में मक्खन की गोला डली लस्सी, फिर आए घर के खोए के बने पेड़े, और अंत में आई स्वयं नतमुखी कन्या। रत्न पारखी ने कन्या रत्न को देखते ही चुन लिया, किंतु अपने छोटे भाई के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए। दुर्भाग्य से वह भी कुंवारा ही था और आजन्म कुंवारा रहने की दर्पपूर्ण मूर्ख घोषणा कर चुका था। किंतु आज उसने स्वयं ही अपना व्रत भंग कर दिया। एक प्रकार से उसी दिन उन कैशोर्य दीप्त आंखों में हिंसा की लपट पल भर को दहक उठी थी। वयस की असमानता भी कभी कैसा विकट रूप धारण कर लेती है। वह भी तब 16 वर्ष की थी और जिसने पसंद किया था वह था 48 का। किंतु न उसके पिता को आपत्ति थी न माँ को। उनकी चुलबुली शोक पुत्री के लिए उनकी दृष्टि में उन्हें एक उपयुक्त पात्र जुट गया था। और फिर कौन कहेगा कि वह 40 के ऊपर का है। न तुर्रम मूछों का एक बाल सफेद था, न कनपटी पर वार्धक्य की ध्वजा। ऊंचा कद, हट्टा कट्टा, सुदर्शन दामाद, स्वयं भगवान ने छप्पर फाड़कर उनके आंगन में खड़ा कर दिया था। इसी से माता पिता निहाल थे। किंतु पुत्री कटी लता सी मूछ की चारपाई पर पड़ी सिसक उठी थी। इस व्यक्ति के पति बनने पर वह क्या उससे प्यार कर सकेगी, जिसने सगे छोटे भाई के मुख का ग्रास लपक कर अपने मुख में धर लिया था। क्या यह संभव नहीं था कि कभी वही क्षुधातुर सौंदर्य लोलुप कामी किसी दूसरे की थाली के स्वादिष्ट व्यंजनों पर भी डाका डाल दे। विवाह हुआ, वह ससुराल आई तो देवर को देखकर वेदना विधुर चेहरा और भी उतर गया। हाय, कैसा छबीला गबरू जवान था। इधर पति अपनी भोली नवेली के लिए आकाश के चांद सितारे तोड़ लाने को व्याकुल हो उठा। कौन से ऐसे मिष्ठान्न थे जो उसने शहर से ला लाकर उसे नहीं चखा दिए। किसी भी रेशमी जोड़े के लिए वह मुंह भर खोलती कि प्रौढ़ पति के प्रेम का जादुई अलादीनी चिराग चट से उसके करतल पर धर देता। किंतु इसी प्रेम कला में पटु प्रणयी पति का एक और रूप भी था, कठोर, प्रस्तर हृदय एवं निर्मम। उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से, चाहे वह उसी का छोटा भाई क्यों ना हो, हंसती बोलती तो वह मुंह फुला लेता। कभी देवर भाभी की निष्कपट ठिठोली भी उसे सिर से पैर तक सुलगा देती। धीरे धीरे ईर्ष्यालु पति के शक्के स्वभाव ने प्रेम की जड़ को कुतरना आरंभ कर दिया। दिन रात के कलह ने गृह को श्रीहीन कर दिया। विवाह के 5 वर्षों में उसने अपने पति को 3 स्वस्थ सुंदर संतान का पिता भी बना दिया था। कपड़े सीने में, स्वेटर बुनने में, खाना बनाने में वह किसी भी नागरिक को अब सुगमता से पछाड़ सकती थी। सुबह उठते ही वह पूरे घर को आईने सा चमकाती, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती, फिर घड़ी के कांटे के साथ पति की थाली सजाकर हंसती हंसती उसके सम्मुख खड़ी हो जाती। किंतु पति की कठोर दृष्टि से आंखें चार होते ही उसके होठों की हंसी सूख कर रह जाती। वह क्या कल फिर आया था? वह गरज कर पूछता और वह निरुत्तर खड़ी रहती। कैसे कह देती कि वह नहीं आया था? वह नहीं कह भी देती तो क्या फिर उसे एक झूठ को छिपाने को 10 बार झूठ नहीं बोलना पड़ता? घर के नौकर, बच्चे, कोई भी उसकी पोल खोल सकते थे। मैं तुम्हें लाख बार समझा चुका हूं कि उस हरामजादे को घर में मत घुसने दो।
फिर भी तुम नहीं मानती। लगता है तुम्हारे सिर पर मौत नाच रही है। किंतु मौत वास्तव में किसके सिर पर नाच रही थी, यह तब कौन जानता था। कौन था वह दुस्साहसी रहस्यमय व्यक्ति? और वह पतिवंचक भला नित्य पति के कठोर आदर्श की अवहेलना कर क्यों उसे आने देती थी? क्या वह नहीं जानती थी कि क्रोध आने पर उसका पति मानवता के दायरे से बाहर कूद जाता है? परसी थाली दूर झंझना गरज तरज कर वह भूखा ही दफ्तर चला जाता। पास पड़ोस से ताक झांक होने लगती। दीवारों से कान सटाकर प्रतिवेशनियां फुसफुसाती। आज फिर दोनों भिड़ गए ये। एकांकी आए दिन होता रहता। वैसे भी पति पत्नी को यदि नित्य ऐसे कलह की लत पड़ गई तो फिर मुंह से लगी शराब की लत की भांति छुटाए नहीं छूटती। प्रत्येक कलह की पुनरावृत्ति होती, उसी व्यक्ति की उपस्थिति को लेकर। पति की मारपीट ने उस प्रणय प्रगल्भा को दृष्टा बना दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के ही उसने अब अपनी प्रणय कथा का प्रथम पृष्ठ खोल दिया। पड़ोस में ही रहता था जी। 12वीं का इम्तहान दे रहा था। अंग्रेजी में कमजोर था। इनसे अंग्रेजी पढ़ने आया करता था। मुझे बहन जी कहता था और मैं कहती थी भैया। एक पल को वह फिर सकपका कर चुप हो गई। मैंने उसके झुके झुके चेहरे पर अपनी आंखें गड़ा दी, ठीक जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन थिएटर में लेटे रोगी के रोगग्रस्त अवयव पर तेज रोशनी के डोर सरसरा कर खींच देता है और उसी प्रकाश में शरीर में दुबका रोग दस्यु फिर हथियार डाल देता है। वैसी ही मेरी तीखी दृष्टि के नीचे अब तक भोले लग रहे चेहरे की एक एक भांज खुल गई। स्वयं ही उस पावन संबंध का उल्लेख कर उसने अब कहानी की स्वाभाविक गति में अवरोध उत्पन्न कर दिया था। सचमुच ही कभी कैसा जिरह बख्तर सा बन जाता है यह संबंध। इस धोखे की टट्टी की आड़ में चाहे कैसे ही गंगा नहा लो। एक छात्रावास की अनुभवी अध्यक्षा को कभी कहते सुना था, अरे पूछो मत इन भाई साहबों की बातें। हॉस्टल में लड़कियों से मिलने आएंगे भैया बनकर और बाद में बनेंगे सैया। मेरी एक सहपाठिनी ने भी हमारे एक प्रोफेसर को राखी बांधकर भाई साहब बनाया था। प्रत्येक रक्षाबंधन को वह जहाँ भी रहते वह राखी भेजती और भैया भेजते मोटा सा मनी ऑर्डर। बहुत वर्षों पश्चात एक दिन वह कहीं मिल गई। भाई साहब भी साथ में थे, किंतु इस बार रिश्ता बदल गया था। साथ में 2-3 बच्चे उसके भाई साहब से डैडी डैडी कहते मचल रहे थे। ये तुम्हारे बच्चे हैं? मैंने जानबूझकर ही अभागी बहन का दिल दुखा दिया था। हाँ कहकर उसने सिर झुका लिया। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा। इस रिश्ते के खतरनाक भाई साहब कभी कभी अपने धर्म की बहन को अविवेक की घाटी में खींच ले जाते हैं। पड़ोस का वह किशोर केवल 16 वर्ष का था। गोरा रंग, दंड बैठक लगाने के शौक से बाहों में शोक मछलियां असमय ही उभर आई थीं। उस पर वयः संधिकाल की सांघातिक अवस्था में इस प्रवीणा से परिचय हो गया। मसे अभी ठीक से भीगी भी नहीं थी कि इस मुंह बोली बहन ने राखी बांध दी। रात भर शक्की पति उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देता, पर उसके दफ्तर जाते ही मुग्धा नायिका दूसरे हंसमुख चेहरे को देखते ही सब व्यथा बिसर कर रह जाती।
अपने एकांत शयन कक्ष में ही उसने उसके पढ़ने की व्यवस्था कर दी थी। वह पढ़ने बैठता तो वह गर्म गर्म चाय बनाकर धर जाती। कब उस ममतामयी बहन का वात्सल्य उत्कट उन्माद करवट ले बैठा, वह स्वयं ही नहीं जान पाया। किताबों का गट्ठर लेकर वह पढ़ने आता और बहुत कुछ पढ़कर घर लौटता। एक दिन शक्की पति अकारण ही बिना किसी पूर्व सूचना के घर लौट आया तो देखा उसके नवीन साले साहब पठन पाठन में जुटे हैं और उनकी बहन जी चाय का प्याला लिए ठुमकती चली आ रही हैं। एक तो वह ऐसा व्यक्ति था कि रक्त मांस का रिश्ता भी होता तब भी शायद उसे क्षमा नहीं करता, पर यह तो गजब की सीना जोरी थी। दोनों को उसने चीर फाड़ कर रख दिया। खबरदार छोकरे, आज से मैंने तुझे कभी यहाँ देखा तो गोली से उड़ा दूंगा। किंतु उसकी क्रुद्ध गर्जना निरीह मेघ की गर्जना मात्र ही बनकर रह गई, कभी बरस नहीं पाई। उन दोनों के मिलने को वह रोक नहीं सका। आज कहानी यहीं तक। शेष कहानी आपको दूसरे और अंतिम अंक में सुनने को मिल जाएगी। यदि कहानी आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस चैनल के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।